अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर की निजकारी है, उसका अमल होगा, लेकिन निजकारी से पहले अगर कहा जाए कि निजकारी के अमल को एक बड़ा धचका लगा है और वो लोग जो डिफरेंट नोयत की स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि एक मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो है पूरा मामला किया गया। गुज़िश्ता जो निजकारी थी उसका अमल जानबूझ के सबूताज किया गया, एक कंपनी है उसको ऐड करवाया गया जनाब, अब वही फ़ाइनल होगी, वही बाय करेगी, वही रन करेगी, बड़ी मुनाफा बख्श पाकिस्तान की कंपनी है। कुछ पॉलिटिकल लोग, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस पर एक ट्वीट किया था और इन्हीं खदशात का इज़हार किया था। वो एक कंपनी जो है ना, वो थी फौजी फर्टिलाइज़र। अब उसने क्या फ़ैसला किया है ये आपको बताते हैं। निजकारी का अमल शुरू होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा और जो मुलाजमीन तकरीबन 6,500 मुलाजमीन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पेरोल पर इस टाइम मौजूद हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और साथ ही जनाब निजकारी से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टोटल जो असासाजात हैं, जिसमें जहाज़ बाकी मामलात जो हैं, उनका नंबर भी सामने आया है, ये भी आपके सामने रखते हैं। और साथ में ये भी बताया गया कि कितने ममालिक में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकती है। एक बड़ा कह लें अट्रैक्टिव फिगर है, वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार थी, ज़बूहाली का शिकार थी, मुख्तलिफ नोयत के मामलात थे जो उसके बारे में डिस्कस होते थे। पायलट्स के लाइसेंस की बात होती थी, कभी फ्यूल नहीं होता था, कभी जनाब किसी मुल्क में जाकर जहाज़ ख़राब होता था, हमारे पास उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं होते थे, कभी यहाँ पे यूनियंस, कभी एहतजाज, डिफरेंट वज़राए आज़म, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, लेकिन कोई भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर नहीं कर सका। तो अब बिला आखिर जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कल निजकारी होने जा रही है। कल सुबह ये अमल सुबह 10:45 पर शुरू होगा और तकरीबन 3:30 बजे तक पता चल जाएगा कि कौन बायर है, कौन खुशकिस्मत है। 4 कंसोर्शियम थे और उनमें से एक कंसोर्शियम इस तरह का था जिस पर जैसे ही उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम इसको ख़रीदना चाहते हैं। वैसे तो सूबों ने भी ख्वाहिश का इज़हार किया था, CM पंजाब मरियम नवाज़ ने भी कहा कि मियाँ साहब कहते हैं कि जी हम इसको बाय कर लें और चला लेंगे। KP के हुकूमत के हवाले से भी इस तरह की बातें आई, लेकिन एक कंपनी जनाब फौजी फर्टिलाइज़र, जब इसका नाम आया तो कहा गया बस जी रेस में एक ही घोड़ा भागेगा और वो ये होगा और जनाब इनको तो कोई नहीं रोक सकता और ये जनाब बड़ी आसानी जीत जाएंगे और बिडिंग में यही जनाब का कंपनी जो है ओन करेगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। दीगर जो कंसोर्शियम से उसमें लकी सीमेंट और दीगर कंपनी शामिल थे, उसके साथ आरिफ हबीब ग्रुप था, उसमें भी कुछ स्कूल्स और इस तरह के लोग शामिल थे। फिर एयर ब्लू जो ऑलरेडी एक एयरलाइन है वो भी बिडर्स में शामिल थी। अब जनाब जो फौजी फर्टिलाइज़र है उसने एक दिन पहले हाथ उठा दिए, उसने कहा जी हम इस बिडिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो अब बाकी 3 बचे हैं। जो मेन जो घोड़ा था जिस पर हर सबकी नज़रें थीं कि यही जनाब बासानी इसमें कह लें कि ख़रीदने में कामयाब हो जाएगा, वो एक दिन पहले विड्रॉ कर गया है। अब ये 3 जो बायर हैं, देखते हैं अब इसमें से कौन खुशकिस्मत होता है। अब जनाब जो मोहम्मद अली साहब हैं जो मुशीर निजकारी हैं, जो इस पूरे मामलात को देख रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जनाब जो एम्प्लॉयज़ थे, बहुत सारी तंजीमें जिसमें पीपल यूनिटी और दीगर जो इंजीनियर्स की तंजीम थी, निजकारी के इस अमल में जनाब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था पीपल यूनिटी की जानिब से, इंजीनियर्स की जो नुमाइंदा तंजीम थी उसकी जानिब से कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, पेंशन का क्या होगा, जो उनके खदशात थे उस पर वो एहतजाज भी कर रहे थे। हमसे भी रब्ता किया जो इस्लामाबाद चैप्टर के लगारी साहब हैं, उन्होंने कहा अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। तो जनाब ये पूरा माजरा, अब जनाब इन सवालात के भी जवाब आए हैं और बताया गया है जनाब किसी भी मुलाजिम को 1 साल तक नहीं निकाला जाएगा। 6,500 मुलाजमीन जो हैं वो रहेंगे और जो भी बायर होगा वो उनको रखने का पाबंद होगा 1 साल तक। उसके बाद तो परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब जनाब माजी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा 2011 में ये 11,500 मुलाजमीन थे, 34 जहाज़ उड़ते 10 भी नहीं थे और उनमें से 11,000 मुलाजिम, पता नहीं एक जहाज़ पे 1,000 मुलाजिम होता था किसी दौर में हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। अब साथ में जो पेंशन के मामलात हैं उसको भी महफूज किया जाएगा, पूरा चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। तो ये बताया गया कि जो खदशात का इज़हार किया जा रहा है लोगों की जानिब से वो वैसा नहीं होगा, उनके लिए मामलात बेहतर ही रखे जाएंगे। बिडिंग का अमल होगा, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वो ये है जनाब के एक रेफरेंस कीमत मुकर्रर की जाएगी इजलास में। जो बिडर्स होंगे वो बिडिंग अपनी लगाएंगे, जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगा देगा, जो सबसे बोली लगाएगा, बिड लगाएगा जनाब, वो कह लें कि बाय करेगा। लेट्स सपोज कि एक जो रेफरेंस कीमत है जो मुकर्रर की, जो माजी में पिछली बार जो बिडिंग हुई थी उसमें 85 अरब रुपए का फिगर था, लेकिन 10 अरब मैक्सिमम आए थे, वो भी आपको पता है कि हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से लगाया गया था।
اب جو سب سے زیادہ جو قیمت لگائے گا اس کے حوالے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو کر دیا جائے گا. 75% اس کے جو حصص ہیں وہ حوالے ہوں گے. 25% جو ہے حکومت پاکستان اپنے پاس رکھے گی. ماضی میں اس کے حوالے سے فیصلہ جو بھی ہوگا وہ کیا جائے گا. اب جناب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بیچنے سے پہلے جو اعداد و شمار اس کے مزید رکھے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ مجموعی طور پر 34 پلین ہیں. 18 ان میں سے ورکنگ حالت میں ہیں جو چل رہے ہیں, اور ساتھ میں جناب 97 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے روٹس اپرووڈ ہیں, جہاں پہ وہ اپنا فلائٹ آپریشن کبھی بھی سٹارٹ کر سکتی ہے. 170 ممالک ایسے ہیں جہاں پر لینڈنگ رائٹس ہیں, مطلب کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو فیولنگ لینی ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے دوران پرواز, تو آپ وہاں پہ بآسانی اپنا جہاز جو ہے وہاں پہ لینڈ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ بڑی اٹریکٹیو چیزیں ہیں کسی بھی ایئر لائن کے لیے. پاکستان میں جتنی بھی باقی ایئر لائن کام کر رہی ہیں وہ چھوٹی ایئر لائن ہیں, نئی ایئر لائنس ہیں, وہ بھی انٹرنیشنل نئے روٹس جو ہیں ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں, نئے لائسنس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو بھی بائر ہوگا اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں آلریڈی یہاں پر موجود ہوں گی. تو دیکھتے ہیں جناب کل کون جو ہے وہ بائر میں شامل ہوتا ہے. ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے محمد علی صاحب نے چیز رکھی ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو ہم بیچیں گے نہیں, نجکاری نہیں کریں گے, لیکن اس کو ہم آؤٹ سورس کر دیں گے, مطلب کسی بھی نجی شعبے کے حوالے کریں گے جس کے ساتھ مل کر, یا وہ مکمل طور پہ اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ان ایئرپورٹس کو کس طرح رن کرتا ہے. جس طرح یو اے کی گورنمنٹ کو اسلام آباد کا ایئرپورٹ دینے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے. جو ساری بات کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جو مین گھوڑا تھا جس کے اوپر پولیٹیکل لوگ بھی یا جس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھیں, سوشل میڈیا بھی, پاک فوج پیچھے تھی, فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کمپنی تھی, تو ہر چیز ادھر متنازع کر دی جاتی ہے اور جناب اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی. تو شاید انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے, شاید انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا جو لینے والے تھے فوجی فرٹیلائزر والے, انہوں نے کہا ہوگا بہتر یہ کہ باقی چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, نہیں لیتے, کوئی اور لے لے. تھینک یو سو مچ.